वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नई टॉपिक जिसका नाम है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन कैपेसिटर। जब कैपेसिटर में हम प्योरली कैपेसिटिव जो सर्किट होगा, जब उसमें हम एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, करंट का फ्लो कैसा होगा, वोल्टेज का फ्लो कैसा होगा, ये सब लोग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो फेजर डायग्राम कैसा होगा, सब देखेंगे। और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए तो कैसे लिखेंगे, नोट कैसे बनाएंगे, सभी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो हेडिंग्स बना लेते हैं। हेडिंग्स क्या होगा, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन ए होगा टू ए कैपेसिटर। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए कैपेसिटर। जब कैपेसिटर में एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब क्या होगा। अगर हम कुछ डायग्रामेटिकली देखते हैं तो ये एक सर्किट है जिसमें ये क्या है, कैपेसिटर है, और ये क्या होगा, ये बैटरी लगा है और ये कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये कैपेसिटर है। ये क्या होगा, ये डीसी होगा, ये डीसी होगा, ये डीसी सोर्स होगा। और करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे करंट फ्लो होगा। अगर हम एसी सर्किट लगाए तो क्या होगा, एसी सोर्स लगाएंगे तो क्या होगा। अगर एसी सोर्स लगाए तो अगर हम एसी सोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या है, एसी सोर्स है। करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये एसी है, एसी सर्किट, ये डीसी सर्किट है, डीसी सर्किट। अगर एसी सर्किट लगाएंगे तो एसी सोर्स लगाऊंगा, मतलब एसी सर्किट मतलब एसी सोर्स, करंट जाएगा ऐसा, ऐसे करंट जाएगा, ऐसे जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज ड्रॉप होगा। हाँ, जब करंट रिवर्स जाएगा, ऐसे जाएगा, पहले तो ऐसा गया, जब ऐसा जाएगा करंट तब क्या होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और ये निगेटिव होगा। मतलब क्या, एसी सर्किट में करंट चेंज होता है, अलग अलग इंस्टेंट में अलग अलग टाइम के अनुसार करंट क्या होता है, चेंज होता है। ये समझने के लिए ये बात है। और अभी हम इसका नोट बनाएंगे, कैसे करेंगे एग्जाम में आए तो। Let us consider a capacitor of capacitance C is connected across AC source। मतलब क्या, एक कैपेसिटर लगाया हमने, ये कैपेसिटर लगाया, इसको मत लिखो, ये मैं समझाने के लिए लाया, ये दो डायग्राम, इसको नोट्स में मत जोड़ो, इसको जोड़ो। और ये क्या किया, let us consider a capacitor of capacitance C is connected across AC source। मतलब क्या, एक कैपेसिटर लगाया, AC सोर्स है ये, और ये क्या, ये करंट पास हो रहा है। और इसके बाद क्या लिखा, नाउ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू एन एसी सोर्स इज गिवन बाय V इक्वल Vm साइन ओमेगा टी। ये इसके अक्रॉस हमने क्या किया, वोल्टेज अप्लाई किया है। इसके बगल में ऐसे लिख सकते V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। मतलब क्या, इसके अक्रॉस, एसी सोर्स के अक्रॉस हमने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया, और वोल्टेज कितना है, V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, जो पहले वीडियो में डिस्कस किया था। अब है लेट Q बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट, इंडक्टेंस नहीं, एट एनी इंस्टेंट। मतलब क्या, Q चार्ज करंट आए हो रहा है तो क्या होगा, चार्ज ड्रॉप होगा कि नहीं होगा, होगा। एट एनी इंस्टेंट Q चार्ज क्या होगा, ड्रॉप होगा, किसमें, कैपेसिटर में।
उसके बाद क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज गिवन बाय वी सी इक्वल क्यू बाई सी, जो कैपेसिटर की इक्वेशन से हमने निकाली है, क्यू इक्वल टू वी सी, वहाँ से हमने ये निकाली, ये इक्वेशन वहाँ से निकाली। क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज गिवन बाय क्या होगा, वी सी इक्वल क्यू बाई सी होगा, अकॉर्डिंग टू क्रिशॉफ्स लूप रूल। क्रिशॉफ्स लूप रूल हम लगाए तो क्या होगा, फी इक्वल क्या होगा, फी एम साइन ओमेगा टी इक्वल क्यू बाई सी रहेगा, और क्यू को उधर ले आएंगे और फी एम सी साइन ओमेगा टी होगा, ये सी होगा, और फी का क्या, फी एम साइन ओमेगा टी। इतना तक हो गया, समझ आ गया इतना तक? स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। ये कुछ नहीं किया, कैपेसिटर लिया, एक सर्किट में एसी सोर्स कनेक्ट किया, करंट फ्लो किया, करंट तो फ्लो होगा, करंट कैसे फ्लो होगा वो मैंने पहले समझाया तुम लोग। एक बार करंट एक बार ऐसे जाएगा और एक बार क्या होगा, ऐसे जाएगा, एक बार रिवर्स होगा। जब रिवर्स होगा तब सोर्स में मतलब सर्किट में करंट का फ्लो भी अलग अलग टाइम में अलग अलग होगा, एवरी इंस्टेंट में अलग अलग फ्लो होगा करंट, वही बात। और डीसी करंट में क्या होगा, यहाँ से जाएगा करंट पॉजिटिव चार्ज ड्रॉप होगा और यहाँ निगेटिव चार्ज ड्रॉप होगा। और एसी सर्किट में क्या होता है, एक बार सीधा जाता है, एक बार रिवर्स होता है करंट, वही बात है। और ये सारे चीज़ को यहाँ पर लिख दिया, हो गया। और क्या होगा, द करंट अक्रॉस द सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी इज गिवन बाय, मतलब क्या, हम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, द करंट across the circuit at any instant of time t is given by। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें डिराइवेटिव करना पड़ेगा, डिराइवेटिव डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसका डिफरेंशिएट करेंगे, क्यू का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तब हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। तो क्यू का हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, आई इक्वल डी क्यू बाई डी टी, ये क्यू है, क्यू सर्च का हम डिफरेंशिएट करेंगे डी क्यू बाई डी टी। और क्यू कितना है, क्यू मतलब क्या, कितना है, वी एम सी साइन ओमेगा टी, और इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर तो आई रहेगा, आई इक्वल डी डी टी ऑफ, ये पुट करेंगे वी एम सी साइन, डिफरेंशिएट तो तुम लोग जानते ही हो, साइन ओमेगा। अब हम क्या लिखेंगे, आई एम लिखेंगे, आई एम मतलब क्या, मैक्सिमम करंट ओमेगा सी वी एम। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी एम 1/i इक्वल ओमेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा। जो पहले दो वीडियो है रजिस्टर और इंडक्टर की, उस वीडियो में, उस दो वीडियो में ये समझा गया है। अगर वीडियो तुम लोग नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना फिर उसको। ओके, तो मैक्सिमम करंट आई एम, उसको क्या, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा सी वी एम इक्वल वी एम बाई 1/ओमेगा सी। और 1/ओमेगा सी का क्या कर सकते हो, वो रेजिस्टेंस है, किसका रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है।
1 बाई ओमेगा सी, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो पहले वीडियो में लिखा था कि इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखा था, और ये 1 बाई ओमेगा सी क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मतलब क्या, कैपेसिटर का क्या, रेजिस्टेंस। 1 बाई ओमेगा सी इक्वल XC, मतलब क्या, कैपेसिटिव, मतलब क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब हम क्या करेंगे, ये जो Im की वैल्यू है, ये इसके जगह Im पुट कर सकते हैं। इसके जगह क्या करेंगे, Im पुट करेंगे। ये V नहीं है, ओमेगा होगा, ये ओमेगा होगा, ओमेगा सी Vm साइन ओमेगा टी। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ Im इक्वल टू Vm इन इक्वेशन, ये 1 दे देते हैं इसका, 1 इक्वेशन इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 में हम ये पुट करेंगे तो क्या होगा, I इक्वल क्या होगा, ओमेगा सी Vm का मतलब क्या होगा, Im होगा। I इक्वल, अब क्या लिखेंगे, Im यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये निकल के आया किसका इक्वेशन, करेंट का इक्वेशन। जब क्या होगा, कैपेसिटर में, कैपेसिटिव सर्किट में हम वोल्टेज डालेंगे तो एसी सोर्स के अक्रॉस, तब करंट कितना होगा, कितना करंट निकल के आएगा, वो हमने डिराइव कर लिया है। किसका डिफरेंशिएशन करके, क्यू सोर्स की डिफरेंशिएशन करके हमने निकल लिया है। I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब क्या करेंगे, देखो कि वोल्टेज था, कंपेयर करेंगे। अब वोल्टेज कितना था, Vm साइन ओमेगा टी क्या था, वोल्टेज था, सोर्स वोल्टेज था Vm साइन ओमेगा टी। और करंट कितना होगा, Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वोल्टेज के अनुसार करंट ज़्यादा है। करंट कितना ज़्यादा है, पाई बाई 2 करंट क्या है, ज़्यादा है वोल्टेज के अनुसार। तो हम एक क्या कह सकते हैं कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज को पाई बाई 2 से लीड करता है। मतलब क्या, करंट ज़्यादा होता है, पाई बाई 2 ज़्यादा होता है वोल्टेज के अनुसार। मतलब क्या, इन कंपैरिजन विथ वोल्टेज करंट कितना होगा, ज़्यादा होगा। किस में होगा, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में होगा, है ना। और सेम फेज में नहीं रहता करंट और वोल्टेज, क्या होगा, सेम फेज में नहीं रहेगा। एक ग्राफ की सहायता से हम समझ लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ ड्रॉ किया, ये क्या हो गई, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, और ये लास्ट में क्या होगा, 2 पाई होगा, है ना, ये 2 पाई है। अब देखो, जो ये मैं पहले प्लॉट करता हूँ ग्राफ। ये ग्राफ है, एक है वोल्टेज और एक करंट जा रहा है। ये क्या है, ये करंट का ग्राफ है। ये करंट 0 हुआ, कब 0 हुआ, जब वोल्टेज मैक्सिमम हुआ। मतलब क्या, करंट आगे है, किससे, वोल्टेज से करंट आगे है। जब करंट मैक्सिमम था तब वोल्टेज कितना है, 0 है। और जब करंट 0 हुआ, ये 0 हुआ करंट, ये देख रहे हो ना, ये करंट क्या है, ये करंट 0 हुआ। ये करंट जब 0 हुआ तब वोल्टेज क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ। और जब ये करंट 0 होके जब मैक्सिमम में पहुंचा तब क्या हुआ, ये वोल्टेज का ग्राफ, ये
वोल्टेज का ग्राफ, ये वोल्टेज क्या हुआ, 0 हुआ। हाँ, समझ आ रही है बात। तो हम क्या कह सकते हैं कि करंट π/2 आगे है, किससे, वोल्टेज से करंट π/2 आगे है, ये बात हम कह सकते हैं। ठीक है। और अगर हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, देखते हैं। यहाँ पर फेजर डायग्राम बना के दिखते हैं। ये फेजर डायग्राम है, एग्जाम में आ सकते हैं। फेजर, इंक खत्म हो गई मार्कर की, ये फेजर डायग्राम है। हाँ, तो बनाते हैं फेजर डायग्राम, एक बना के देखते हैं कैसा होगा। ये एक सर्कल है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज है। ओमेगा T1 टाइम पे है, नहीं T1 टाइम पे है। और ये क्या है, करंट है। तो देखो, जो वोल्टेज इधर है तो करंट किधर होगा, आगे होगा। मतलब क्या, π/2 से आगे होगा। π/2 मतलब क्या है, 90 डिग्री। π/2 मतलब क्या है, 90 डिग्री। तब क्या होगा, वोल्टेज के आगे होगा, करंट आगे होगा वोल्टेज के, है कि नहीं, वोल्टेज के आगे होगा करंट। तो इसलिए हम करंट को इधर रखा, वोल्टेज पीछे है, किससे, करंट से। और एक अलग टाइम में देखे तो क्या होगा, अलग इंस्टेंट में देखे तो क्या होगा, एक है अब इधर है, अब वोल्टेज इधर है, ओमेगा T2 टाइम पे है। तब करंट क्या होगा, करंट यहाँ होगा, 90 डिग्री होगा, करंट 90 डिग्री होगा। क्यों, करंट आगे है, किससे, वोल्टेज से आगे है, π/2 टाइम आगे है करंट। हाँ, ये ग्राफ में हमें दिखाई दिया कि जब वोल्टेज मैक्सिमम है, मतलब ये वोल्टेज मैक्सिमम है, तब करंट क्या है, 0 है। मतलब क्या, करंट मैक्सिमम होके 0 हुआ जब वोल्टेज मैक्सिमम हुआ, और फिर 0 से ये मैक्सिमम हुआ। कौन मैक्सिमम हुआ, करंट मैक्सिमम हुआ। तब क्या हुआ, वोल्टेज 0 हुआ। तो क्या कर सकते हैं, करंट आगे है π/2 से। मतलब क्या, करंट पहली बार पहले ही मैक्सिमम हुआ, जब वोल्टेज 0 थे तब करंट मैक्सिमम हुआ। ऐसे ही वो चल रहा है सर्किट में। तो ठीक है, अगर वीडियो को पसंद किया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। पूरा सीरीज़ कंप्लीट करेंगे एसी करंट की। ठीक है, बाय बाय।